Good morning, everybody. The most burning and sensational news internationally is Bangladesh. Bangladesh is burning. Its PM, Sheikh Hasina, has fled the country. To dig the topic, let's go to the history. जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, it was divided into two parts, West Pakistan as well as East Pakistan. वेस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री होल्ड ज़्यादा था और वो ईस्ट पाकिस्तान को भी कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में एक पार्टी थी अवामी लीग, जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान. उन्होंने एक मुहिम चलाई पीपल्स राइट के लिए और वो फाइनली विद द हेल्प ऑफ इंडिया एंड मुक्ति वाहिनी उन्हें आज़ादी मिल गई. उस मुक्ति वाहिनी के अगेंस्ट एक राजाकार वाहिनी थी जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान का साथ दिया था. आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने एक रिजर्वेशन पॉलिसी शुरू करा जिसमें फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन दिया गया. ये रिजर्वेशन धीरे बढ़ते बढ़ते टोटल 56% हो गया, इंक्लूडिंग एथनिक रिजर्वेशन टू फिजिकली डिसेबल्ड एंड ऑल. सो ये बहुत दिन से चलता आ रहा था कि 56% रिजर्वेशन है और 44% अनरिजर्व्ड है. तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को खल रही थी, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे. फाइनली इन 2018 सरकार ने कहा कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ऑफिसर्स में इस रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा. फिर 2021 में फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों ने 7 बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी डाली कि ये कोटा फिर से आना चाहिए. इन 2024 फाइनली दिस कोटा वाज रीइंस्टेटेड. रिसेंटली शेख हसीना ने कहा कि अगर हम ये रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को, मुक्ति वाहिनी के बच्चों को नहीं देंगे तो क्या रजाकार वाले को देंगे. इन स्टेटमेंट से ये चीज़ें और भड़क गई और प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया. फाइनली हमने देखा कि उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा. फाइनली जो वहाँ की मिलिट्री थी उसने होल्ड किया और अभी मोहम्मद यूनुस ने कार्यभार संभाला है. इसकी वजह से अभी हम वहाँ पे देख रहे हैं करप्शन तो हम देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो वहाँ के हिंदुओं हैं उन पे भी ये हमें दिख रहा है.